मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम 1 से 10 तक गिनती पढ़ेंगे। ठीक है। ये एक छोटी सी कविता है। इस कविता के जरिए हमें 1 से 10 तक गिनती की जानकारी मिलने वाली है। कविता का नाम है हंस। पूर्वानुभव सुनो और बताओ। बच्चों, आपको ये कविता बहुत ध्यान से सुनना है और याद भी करना है, और जो मैं प्रश्न पूछूंगी उसके आपको उत्तर देना है। और उत्तर देने के लिए बच्चों हमें कविता बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 आंगन से कचरा बिन। 1 2 3 आंगन से कचरा बिन। 2 3 4 सबसे करो प्यार। 2 3 4 सबसे करो प्यार। 1 2 3 आंगन से कचरा बिन। 2 3 4 सबसे करो प्यार। 3 4 5 साच को नहीं आज। 4 5 6 पढ़ाई करते रह। 3 4 5 साच को नहीं आज। 4 5 6 पढ़ाई करते रह। 5 6 7 खेले मिलकर साथ। 5 6 7 खेले मिलकर साथ। 6 7 8 एकता के ठाठ। 6 7 8 एकता के ठाठ। 7 8 9 मन उदास क्यों। 7 8 9 मन उदास क्यों। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। 1 2 3 आंगन से कचरा बिन। 2 3 4 सबसे करो प्यार। 3 4 5 साच को नहीं आज। 4 5 6 पढ़ाई करते रह। 5 6 7 खेले मिलकर साथ। 6 7 8 एकता के ठाठ। 7 8 9 मन उदास क्यों। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? मुझे पता है आप लोगों को कविता बहुत पसंद आई है। अब देखो ये बेबी क्या बोल रही है। बोलो 1 2 3। ये बोल रही है, सब लोग बोलो 1 2 3 आंगन से कचरा बिन। 1 2 3 के आगे क्या आएगा? आंगन से कचरा बिन। बोलो 8 9 10। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। 8 9 10 खिलखिलाकर हंस। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी ये बहुत प्यारी सी कविता ख़त्म होती है। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, आपको वो प्रश्न भी करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं। गिनती। हमने अभी जो गिनती पढ़ी है ना, उसके ऊपर प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्रों को गिनो और लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र बने हैं, आपको गिनना है और आपको लिखना है। तो चलो हम गिनते हैं। 1 2 3। पहला चित्र क्या है? पत्ता। तो कितना है? 3। तो देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। फिर क्या है?
गुब्बारा है ना। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अभी देखो मिर्ची है, देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। फिर कौवा कितना है बच्चों? 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। फिर कंघी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अभी दीपक कितना है? 1 2 3 4, तो हम दीपक के आगे लिख देंगे 4। फिर ये कप कितना है बच्चों? देखो कप में चाय रखी है, कितनी है? 1 कप, तो हम यहाँ पे 1। फूल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हम इधर डिब्बे में लिख देंगे 6, है ना। अभी चिड़िया कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे से गिनती आ गई है बच्चों को। अब ये पेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। तो बच्चों आपको 1 से 10 तक गिनती आ गई है, इसलिए आप अपने चित्रों को गिनकर एकदम सही सही लिखा है। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। सही गिनती लिखकर खाली जगह भरो। यहाँ पे कुछ गिनती लिखी है, इसके आगे क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 के बाद क्या आता है बच्चों? 3, ये भी लिखा है। तो 3 के बाद क्या आता है बेटा? 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। समझा आपको? अब आगे देखते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 के पहले क्या आता है? आप गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के पहले क्या आता है? 6। 7 के बाद क्या आता है? 8। आ गया ना बच्चों आप लोगों को? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। अभी ये 1 है बेटा, तो 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद 3, है ना। अभी ये 6 है, तो 6 के पहले क्या आएगा? 5, और फिर 6 के बाद क्या आएगा? 7, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। गिनती पढ़कर शब्दों में लिखो और चित्र में रंग भरो। ये कितना चित्र है बच्चों? अभी यहाँ पे 2 चित्र है, तो यहाँ पे 2 लिखा है अंकों में, तो हमको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। अभी हमने कविता पढ़ी ना बच्चों, तो वो अंकों और शब्दों दोनों में थी, तो अभी यहाँ अंकों में लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो ये क्या लिखा है बच्चों? 2, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर ये क्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ठीक है। फिर क्या है? आम। आम कितना है? 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। फिर आलू कितना है? 5, तो हम लिखेंगे 5। फिर सेब कितने हैं बच्चों? 6,
6। कितने हैं? 6। और फिर भिंडी कितनी है? 8। नीचे दिए गए फल या सब्जी किसका भाग है देखो और मिलाओ। यहाँ पे फल और सब्जी को आधा आधा काट के इस लाइन में रखा है और इस लाइन में पूरा अक्खा रखा हुआ है, तो आपको सही जोड़ी बुन मिलाना है। तो ये क्या है बच्चों? अनार। तो हम अनार की जोड़ी अनार से मिला देंगे। मेरी पेन ना बच्चों रुक रुक जाती है। अभी ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। ये क्या है? प्याज, कांदा। मम्मी भाजी बनाती है तो कांदा डालती है ना। कांदा खाना बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये क्या है? पपीता। पपीता खाओगे तो पेट में कभी दर्द नहीं होता है। पेट के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है बच्चों। पपीता खाना बहुत अच्छी बात है। वैसे सभी फल खाना बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? तरबूज। ये तो सबको बहुत पसंद होता है ना? मुझे पता है। और फिर ये क्या है बच्चों? देखो देखो, क्या है? समझ में आया आपको? नहीं दिख रहा है? अरे ये फ्रूट वो है, कटहल, फणस। पका हुआ फणस होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट। ये कटहल है। इसकी हम सब्जी भी बना के खाते हैं और जब ये पक जाता है तो ये मीठा मीठा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है बच्चों। तो ये पका हुआ कटहल है। देखो, ये ऊपर का येलो येलो हम खाते हैं, इसके अंदर एक बीज रहता है। उसको मम्मी पानी में बॉईल करके उसकी भाजी बनाती है। आप मुझे खाते हो कि नहीं खाते हो कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये फणस कटहल बहुत कम लोग खाते हैं। अगर आप खाते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ टीचर, हम लोग खाते हैं, हमारे पापा लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त हो रही है। आज हमने 1 से 10 तक गिनती अंकों में और अक्षरों में सीखी है ना बच्चों? तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों? तो चलो बच्चों, कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।